अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पोस्टर देखिए। ये पोस्टर साफ साफ ये बता रहा है कि सर तन से जुदा वाली तालीम इस्लाम स्पेशली मुसलमानों को देता है मदारिस के ज़रिए। इन्होंने इस्लाम पर अटैक किया है, यानी इस्लाम मज़हब इतना बुरा मज़हब है कि ये सिर्फ सर तन से जुदा की ट्रेनिंग मदरसों में देता है। लेकिन जब हम गौर करेंगे, मुताला करेंगे, और इन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि सर तन से जुदा वाली तालीम कहाँ दी जाती है, तो आइए हम मुताला करते हैं इन्हीं के धर्म का। जब हम मुताला करेंगे तो विष्णु पुराण में हमें एक वाक़या मिलेगा कि विष्णु जी जो भगवान हैं सो रहे थे और उनके पैर दबा रही थी उनकी वाइफ, यानी उनकी बहुत चहेती पत्नी लक्ष्मी, जो बेहद खूबसूरत थी। अचानक उनकी आंख खुली तो भगवान अपनी बीवी यानी लक्ष्मी के चेहरे को देखकर हंसने लगे। ये हंसना देखकर उनकी बीबी को ये फील हुआ कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। सिर्फ इस शक की बुनियाद पर उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने चेहरे पर बहुत घमंड है। तुम देखना एक दिन यही सर तन से जुदा हो जाएगा। तो क्या अब मैं ये कहने लगूं कि सर तन से जुदा की तालीम सनातन को बहुत पहले से दी जाने लगी थी? इस्लाम धर्म कभी भी दूसरे मजहब पर अटैक नहीं करता है, सिर्फ रिटर्न में तुम्हारी ही तालीम तुम तक पहुंचाता है। इसके बाद ये वाकया हुआ कि विष्णु भगवान एक युद्ध में, जंग करते करते थक गए और फिर उन्होंने अपना धनुष आसमान की तरफ कर कर खड़ा कर दिया, जमीन पर रख दिया और उसके दूसरे सिरे पर अपना सर रखकर सो गए। इतने में स्वर्ग के जो देवता थे उन्होंने एक यज्ञ किया और माना यह जाता है कि जब तक विष्णु, ब्रह्मा और एक भगवान और हैं इनके, वो तीनों यज्ञ को एक्सेप्ट न कर लें तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता। जब वो यज्ञ करते करते समाप्ति की तरफ गए तब तमाम देवताओं ने मशवरा किया कि विष्णु भगवान को जगाया जाए, तब यज्ञ पूरा होगा। कुछ देवता उनके पास आए जगाने के लिए, वो नहीं जगे। जब कोशिश के बावजूद भगवान विष्णु की आंख नहीं खुली तो उन्होंने उस धनुष की डोरी को काट दिया। इस वजह से उनका सर तन से जुदा हो गया। दूसरा वाकया का जब हम मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा कि पार्वती जो थी वो भगवान शंकर की बीवी थी। किसी बात पर वो नाराज हो गई थी कि इनके कोई गणनंद करके कोई हैं, उन्होंने इनका कहना नहीं माना, तो इन्होंने गुस्से में अपने जिस्म के मल से यानी मैल से एक बालक को जन्म दिया और उसमें रूह डाली और उससे कहा कि तू मेरा बेटा है, तू सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करेगा, ये कहकर उसे दरवाजे पर बिठा दिया। इतने में भगवान शंकर की एंट्री हुई और उन्होंने उस बालक से जाने की इजाज़त मांगी पार्वती के घर में, उनके महल में। तो उस बालक ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें महल में एंट्री देने से मना कर दिया। जब बच्चा इस चीज़ पर जिद करने लगा तो भगवान शंकर, भगवान होते हुए एक मासूम बालक की जिद पर उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो एक मासूम बच्चे की गुफ्तगू से नाराज होकर, उसके राय से नाराज होकर, उसकी बातों से खफा होकर, बगैर किसी वार्तालाप के, बगैर उसे समझाए उसका सर तन से जुदा कर दें? ये वाक़े इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमने भी पढ़े हैं, लेकिन कभी भी हमने इन चीज़ों पर अटैक नहीं किया, क्योंकि ये तुम्हारे धर्म का मामला है और हमारा कुरान ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और हमारा अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि उनके भगवानों को बुरा मत कहो। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी मुसलमान ने तुम्हारे ऐसे खुदाओं के बारे में, ऐसे भगवानों के बारे में और सरतन से जुदा ऐसे वाक़ियों के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की होगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शो चलाने से पहले और ऐसे सवालात उठाने से पहले अपने धर्म की, सनातन धर्म की स्टडी कर ली जाए तो पता ये चलेगा कि सिर्फ व्यक्तिगत राय होती है और उसके पीछे का जो पस मंजर होता है, जिसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जब हम उसको समझेंगे और पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे इस्लामी स्कॉलर्स, इस्लाम धर्म को मानने वाले जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सर तन से जुदा गणेश जी का क्यों किया गया था और विष्णु जी का क्यों हुआ था। जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तब हमारी समझ में पूरी बात आती है, हम कभी भी टिप्पणी नहीं करते। इसी तरीके से तमाम हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस वक्त आपके जहनों में जहर भरा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए,
इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के बहकावे में बिल्कुल ना आए। खुद इस्लामिक जानकारी हासिल करें, खुद किताबों को पढ़ें, सनातन धर्म की खुद किताबों को पढ़ें, विष्णु पुराण को पढ़ें, गीता को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, जितने भी पुराण हैं उन्हें पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।